गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, बहुत सारे नाम गणेश जी के हम सब ने सुने। एंड गणेश जी को हर चीज़ की स्टार्टिंग में बुलाने का एक पूरा कल्चर, एक पूरा एक रिचुअल सा है हमारे देश में, जहाँ पर हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ बिलीव्ड दैट इन आवर कल्चर कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। और गणेश जी के बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे। वो ज्ञान देते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं, वो विद्या देते हैं, वो बुद्धि देते हैं, वो लक्ष्मी भी देते हैं, शुभता देते हैं। एंड बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। एंड उसके बाद और क्या चाहिए जिंदगी। बट गणेश जी के और भी तो बहुत डीप मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जब कल्चर इतना डीप मीनिंग है तो गणेश जी सिर्फ यहीं पर क्यों? बिकॉज अगर आप योग पढ़ते हैं तो योग में भी गणेश जी की बहुत सिग्निफिकेंस है। और अगर आप उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो स्टोरीज हैं, उनको आप जब तोड़ोगे तो अब भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें से डिराइव कर सकते हो। बिकॉज आप और हम जो बातचीत करते हैं दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू अस। बट जब कोई ऋषि मुनि पुराने टाइम में स्क्रिप्चर्स में कोई स्टोरी सुनाते हैं या फिर कुछ बताते हैं, सो इट इज़ नॉट जस्ट जो हम ट्रांसलेशन उसका समझ रहे हैं, उसकी बहुत सारी डीप लेयर्स होती ही हैं जो कि हम शायद समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो आज हम अगर योग का सिग्निफिकेंस से अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें गणेश जी के प्रॉपर्टीज़ को, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो योग में अगर हम बात करें तो आर बॉडी हैज़ थ्री, आई मीन आर बॉडी हैज़ टू डिफरेंट स्टेट्स। लाइक एक हमारी फिजिकल बॉडी है और एक होती है बॉडी जिसमें आपके प्राण, यानी आपकी जो एनर्जी है अंदर की सोल एनर्जी, वो ट्रैवल करती है, जिसे हम प्राण कहते हैं। एंड दैट प्राणिक बॉडी, उसमें 72,000 72,000 प्राण की नाड़ियाँ होते हैं, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी की जो सिस्टम है प्राण का, उसमें प्राण फ्लो होते हैं। एंड वो जस्ट लाइक जैसे हमारी नसें होती हैं जिनमें हमारा खून बहता है, वो इस रेल में तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट जो उनका डायमेंशन है जो हमसे जुड़ा हुआ है उस रेल में दे आर जस्ट लाइक जो हमारी नसें होती हैं जिनमें खून बहता है, वैसे ही उनमें प्राण बहते हैं, एनर्जी फ्लो होती है। और उसी एनर्जी के थ्रू हम खुद की बॉडी को हील करते हैं, एनर्जी आती है, स्ट्रेंथ आती है, ऑल सब कुछ वहाँ से होता है। इसलिए जब कोई बीमार होता है ना, तो ऐसा बोलते हैं अगर किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ सेड दैट कि उस एरिया में प्राण का फ्लो सही नहीं है। तो जो ये 72,000 नॉड्स होती हैं, जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, इनमें 7 मेजर नाड़ियाँ होती हैं, 7 मेजर नोड्स होती हैं जहाँ पर ये आकर कंजक्ट होते हैं सेक्शंस, और जहाँ पर एनर्जी का जंक्शन बनता है। बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आकर कंजंक्ट होती हैं वहाँ पे, स्पेसिफिक टाइप की, स्पेसिफिक रीजन को कंट्रोल करने वाली। तो उन 7 स्पेसिफिक पोजीशंस को 7 मुख्य चक्रों में गिनते हैं, जो जो हम बोलते हैं कि हमारी इस बॉडी पे यहाँ पर ये चक्र है, वहाँ पर वो चक्र, दे आर लाइक वही जो जंक्शन होते हैं एनर्जीज के, वही होते हैं। और जब यहाँ पर एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं इन जंक्शंस पे, सो इट मीन्स कि उस फील्ड में, आपकी लाइफ में, उस आपकी बॉडी में, उस स्पेसिफिक सेक्टर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे लाइक कि एक होता है जो आपकी बॉडी हेल्थ, आपका बेस, आपका माइंड, आपकी फ्लक्चुएशंस, ये जो सब कुछ होता है उनको कंट्रोल करता है। एक इमोशंस के लिए होता है, एक हीलिंग के लिए होता है, एक आपका कम्युनिकेशन बेस होता है। सो जो ये 7 चक्र होते हैं, तो सबसे लोअर होता है जो आपकी स्पाइनल नॉड पे होता है, जो आपकी जहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पर होता है, दैट इज मूलाधार। एंड मूलाधार ऐसे यानी 7 चक्र होते हैं मूलाधार। फिर मूलाधार के थोड़ा ऊपर होता है स्वादिष्ठान, देन फिर मणिपूरक, फिर उसके बाद अनाहत, फिर उसके बाद विशुद्धि, ज्ञान, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार। इसके अलावा भी बहुत सारे चक्र होते हैं, बट ये जो 7 चक्र हैं बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन 7 मेजर चक्रों में जो सबसे नीचे मूल आधार है, इसको बोलते हैं कि इसके डीटी गणेश जी हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो 7 चक्र हैं, जो मेजर क्लासिफिकेशन है एनर्जीज की हमारी लाइफ में,
तो इन जो 7 चक्रों की हम बात करते हैं, तो इन 7 चक्रों में स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ भी अपग्रेड इसी लेवल पे होती है। तो जो सबसे नीचे वाला होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र इज अबाउट सर्वाइवल। हम जब सर्वाइवल को लेकर चिंता रहित हो जाते हैं, जब हमें उस चीज़ की चिंता नहीं होती, तो हम आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। सो बेस लाइन इज़ कि आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है, कैसे ना कैसे। आपका खाना पानी, आपका सोसाइटी में पोजीशन एंड ऑल दिस, जो आपकी मेंटल एंग्जाइटीज़ वगैरह होती हैं, सब मूलाधार पे होती हैं। सेल्फ डाउट वहीं होता है, तो आपका अहंकार भी वहीं रिसाइड करता है, आपका गुस्सा भी वहीं रिसाइड करता है। क्योंकि एज जब आप चक्रों में ऊपर ऊपर जाते जाते, तो वो एनर्जीज चेंज होती हैं। तो स्वादिष्टान इज फॉर क्रिएशन एंड सेक्सुअलिटी। फिर उसके बाद आपका मणिपूरक चक्र होता है, दैट इज अबाउट एनर्जी, ऑल प्राण, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हो पूरी लाइफ में। उसके बाद अनाहत इज अबाउट इमोशंस, हीलिंग। फिर विशुद्ध इज अबाउट कम्युनिकेशन। आज्ञा इज अबाउट सिक्स सेंस, इंट्यूशन, साइकिक पावर्स। एंड सहस्रार इज अबाउट द कंप्लीट ब्लिस। सो जो मूलाधार चक्र होता है, इट इज अबाउट सेल्फ डाउट एंड ऑल जो ह्यूमनली बिहेवियर में बैड प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता है, या फिर जो भी कहने के तरीके हैं, बिकॉज अगर आप आम भाषा में उस चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहो, तो विदाउट एक्सपीरियंस ना आप उसे समझ सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट कि आपने चक्र एक्टिवेट कर लिया, आपका चक्र खुल गया, या फिर आपके चक्र को बैलेंस कर दिया, आपके चक्र को एनर्जी। इट्स ऑल जस्ट कम्युनिकेशन की उस चक्र पे आपने काम किया, या फिर उस जंक्शन को क्लीन किया आपने, जहाँ पर प्राण का फ्लो आपने मैनेज किया। क्योंकि इट्स अ जंक्शन जो उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लाइफ में आपकी बॉडी में उन स्पेसिफिक जो नॉड्स हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जब उसको स्पेसिफिक उतनी एनर्जी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर कमी हो जाती है, एंड देन आप वही सब करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सेल्फ डाउट, गुस्सा, अहंकार एंड ऑल दिस। तो इट इज़ अबाउट सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल के लिए वी टॉकिंग अबाउट गणेश जी, बिकॉज इसे हम मूलाधार बोलते हैं ना। सो अगर आपकी लाइफ में मूलाधार बैलेंस नहीं है, तो बाकी सब चक्रों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल भी होता है, और बाकी सारे सेक्टर्स को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि इट इज़ द बेस। अगर ये रूट है, तो इस रूट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड दिस रूट नीड्स स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी आती है गणेश जी के थ्रू। गणेश जी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। खुशी कब मिलती है? जब इंसान अंदर से स्टेबल होता है, बाहर से स्टेबल होता है। दैट इज ऑल अबाउट गणेश जी, राइट? तो गणेश जी की बहुत सारी स्टोरीज आती है, जिसमें आप अष्टविनायक की स्टोरीज सुनते हैं। अष्टविनायक में किन चीज़ों की स्टोरीज की? गणेश जी 8 अलग अलग विनायकों के अलग अलग रूप फॉर्म्स लेते हैं, जिनमें अलग अलग जो ह्यूमन बिहेवियर में बैड प्रॉपर्टीज होती हैं, विकार होते हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनका अंत करते हैं। जैसे अहंकार, मद, मोह, लोभ, गुस्सा एंड बहुत सारी चीज़ और भी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। तो जब आप इनको एंड कर देते हो, देन कम्स द कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए कुछ भी अगर स्पेशल करना होता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, बिकॉज गणेश जी की जो प्रॉपर्टी होती है, जब आप गणेश जी की मूर्ति देखोगे, तो इट इज़ अबाउट एक हेल्दी पर्सन है, जिसका एलिफेंट हेड है, हाथी का चेहरा है, और साथ में एक हथियार है, एक अंकुश है, एक हाथ से वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंड एक हाथ में उनके स्वीट्स है। साथ में एक स्नेक होता है जो उनके कमर पे बंधा होता है, सांप, और एक चूहा साथ में होता है। ये एक बेसिक फॉर्म है गणेश जी का, जो बेसिकली यूज़ किया जाता था पहले भी। आजकल शायद स्नेक हटा देते हैं, बिकॉज पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे चूहा है, चूहा भी बुरा होता है, स्नेक भी बुरा होता है सोसाइटी के लिए, और एक दूसरे में आपस में दुश्मन भी होते हैं। और उसके साथ फिर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं सांप और चूहे की। कुछ यानी जो सोसाइटी में, आम ह्यूमन सोसाइटी में, उनको इनकरेज नहीं किया जाता, बिकॉज वो बुरे होते हैं एज अ सोसाइटी की। वो डैमेज कर सकते हैं। पहले के टाइम में जब खेत होते थे, किसान होते थे ज़्यादा बड़े स्केल पे, तो चूहे खतरनाक होते थे, सांप भी। फिर तो गांव में अगर कोई रह रहा है तो खतरनाक होते थे। सो गणेश जी के अंडर में गणेश जी क्या कर सकते हैं? एक तो उन्हें मार भी सकते हैं,
चूहे को मारना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, सांप को मारना भी उनके लिए बड़ी बात, बट उन्हें पता है कि बैलेंस के लिए इन दोनों का साथ में को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। दैट इज़ अबाउट मूल आधार, स्टेबिलिटी ज़रूरी है कि लाइफ में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी चाहिए, सही टाइम पे सही चीज़ की ज़रूरत है, और उस टाइम पे उस चीज़ को रिलीज़ होना चाहिए, और उसके आगे या पीछे अगर वो चीज़ होगी तो वो गलत है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं गणेश जी इस सिग्निफिकेंस के साथ। साथ में सांप और चूहा आपस में भी दुश्मन है, बट को रिलेशन में जब वो साथ में रहते हैं गणेश जी के, तो वो एक दूसरे को हार्म नहीं करते। साथ में गणेश जी के पास एक हथियार होता है जिससे प्रोटेक्शन मिलती है, फियरलेसनेस आती है, बिकॉज लाइफ में एक पॉइंट तक तो आप में करेज होना ही चाहिए, क्योंकि करेज नहीं होगा तो ज़िंदगी जी के मतलब क्या है, आप क्यों जी रहे हो, आप तो घर से बाहर नहीं निकलोगे, या फिर रिस्क तो, क्योंकि हर जगह डर डर के जियोगे, डर हटाते हैं। उनके पास अंकुश है, अंकुश मतलब जहाँ ओवर हो रही है ना चीज़ें, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर आपके पास कोई पेट है, डॉग है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको उसको वॉक पे ले जाना है, तो आप ये चाहते हो कि वो खुल के वॉक करे, पर आफ्टर अ पॉइंट वो आपसे इतना दूर भी ना चले जाए कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, या फिर वो उसे ढूंढना ही मुश्किल हो जाए, या खो जाए, या कुछ हो जाए। तो सिमिलरली हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है, हमारा दिमाग होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो कहीं ज़्यादा ही दूर ना निकल जाए, थोड़ा कंट्रोल में रहे। दैट इज़ द काम ऑफ अंकुश, जो रोकता है उस चीज़ को। अंकुश वैसे इस्तेमाल करते हैं जानवरों को कंट्रोल करने के लिए, सिमिलरली हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। साथ में उनके पास स्वीट्स होती हैं, लाइक नरिशमेंट भी चाहिए ना लाइफ में, नरिशमेंट चाहिए, ब्लिस चाहिए, जो अच्छा लगता है वो होना चाहिए लाइफ में थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ प्रोटेक्शन देते हैं। ऑब्वियसली उनका जो हाथी का सिर है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज एलिफेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि जंगल का सबसे ज़्यादा विस्डम वाला एनिमल जो है वो एलिफेंट है। उसका दिमाग की जो कैपेसिटीज़ होती हैं, जो वो मेमोरी होती है, वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कैरी हो सकती है, और वो अपने जनरेशन टू जनरेशन वो सिर्फ बिना बात किए भी वो नॉलेज पास ऑन हो सकती है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है, इट इज़, आपको बहुत सारे रिसर्चेस मिल जाएंगे दैट उनको बहुत सारी चीज़ें पीढ़ियों से याद रहती हैं, जो उन्हें शायद कन्वर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड स्पेसिफिकली गणेश जी की एनर्जी को जब योग में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ रेड, जो लाल कलर होता है वो गणेश जी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड हम जितना जानते हैं कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें रेड कलर सबसे स्टेबल कलर है, बिकॉज उसको बिखेरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इवन फॉर द नेचर। तो रेड लाइट हमेशा स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म और हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज हम लाल चीज़ से खतरों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लाल चीज़ों से अच्छी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेड कलर जस्ट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी जो बहुत स्टेबल होती है, बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर सकती है, और दैट इज़ गणेश जी। गणेश जी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, बाय कंट्रोलिंग योर वाइसेस, जो आपको इंटरनली सर्वाइवल में मुश्किल डालते हैं। अगर आपको सेल्फ डाउट है, आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते, खुश रहना है तो इन विकारों को दूर करना पड़ता है। दैट इज़ ऑल गणेश जी अबाउट। तो जब भी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करना होता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, बिकॉज गणेश जी हमारी लाइफ में बुरी चीज़ों को, गुस्से को, क्रोध को, जो चीज़ें हमारे काम में प्रॉब्लम दे सकती हैं, उन चीज़ों को दूर करते हैं, ज्ञान देते हैं, कंट्रोल देते हैं, करेज देते हैं, साथ में थोड़ा नरिशमेंट देते हैं, थोड़ी ब्लिस देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। बिकॉज गणेश जी को आप ऐसे नहीं देखोगे कि बहुत दुखी हैं या फिर गुस्से में बैठे हैं। मोस्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आप उन्हें छेड़ते नहीं हो तो वो खुश रहते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। सिमिलरली हमें भी वो चीज़ें सिखाते हैं, बिकॉज स्टोरीज़ क्या है, स्टोरीज़ के थ्रू, बिकॉज हिस्ट्री जो टाइम है अपने आप को रिपीट करता रहता है, स्पेस टाइम का कन्फिग्रेशन ही वैसा है जो साइक्लिक होता है, हर चीज़ हर बार सेम तरीके से होती है, कोई ना कोई करता है और कोई ना कोई उसी तरीके से रोकता है। दैट्स वाई स्टोरीज आर कैरी फॉरवर्ड, कि सीखो, आगे बताओ और बढ़ते जाओ, एंड दैट्स ऑल अबाउट स्टोरीज। एंड वी वुड थिंक कि स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप भगवान में मानते हो या फिर भगवान में नहीं बट एनर्जीज में मानते हो, यानी सबकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है कि वो किस तरीके से वो किसी चीज़ को परसीव करना चाहते हैं।
एंड दैट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ योग टुवर्ड्स गणेश जी, बिकॉज गणेश जी की स्टोरीज में जो डिपेक्ट किया जाता है वो योग में मूलाधार चक्र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई गणेश जी मूलाधार चक्र की डीटी हैं। तो आप जब गणेश जी की पूजा करते हो या फिर गणेश जी की साधना करते हो या फिर गणेश जी पर ध्यान लगाते हो या फिर उनकी स्टोरीज पढ़ते हो या फिर उनको बार बार याद करते हो, उनके रिप्रेजेंटेशन को याद करते हो, उनको दिमाग में रख के कुछ काम करते हो, तो आपको मूलाधार चक्र की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ साधना, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेक्निक्स जिसके थ्रू आप इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। बट गणेश जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे जो हमारे कल्चर में इनबिल्ट करके दिया गया है कि आप जब गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स को मानना होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को करना होता है। दैट्स वाई हर डीटी को जब पूजा जाता है, हर भगवान की जब पूजा की जाती है तो एक स्पेसिफिक टाइप का फॉलोइंग लिया जाता है कि हम भगवान के उस रूप को पूजना चाहते हैं, उस तरीके की ब्लेसिंग्स चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज डन। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस गणेश स्पेशल पॉडकास्ट। अगर कुछ अजीब लगा हो तुमको, कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्वेश्चंस में बता सकते हो। अगर इफ यू लाइक द पॉडकास्ट तो फॉलो अस ऑन Spotify and other Gaana and Audible and wherever you are listening। अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो एंड ज्ञान बांटते रहो। ऐसे ही हम भी बांटते रहेंगे। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू शेयर सम आइडियाज़ और किन चीज़ों पे हमको बात करनी चाहिए तो यू कैन टेल अस इन DM एंड कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दीपेश टॉक्स पे। सी यू सून, वी आर साइनिंग ऑफ।